आज जो है हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे। कल क्लास जो है ठीक से चल नहीं पाई थी नेट प्रॉब्लम की वजह से, और जो है लाइट भी ट्रिप कर रही थी। तो आज हम जो है मैप के माध्यम से थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। आपके पास 2 मिनट समय है, आप इस मैप को ध्यान से देख लीजिए और बना लीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद शुरू करते हैं। क्या पूछ रहे हैं विनय? कुछ लोग पूछ रहे हैं, उनसे बता दीजिए ना। टीच मिन ऐप पे चल रहा है, उनको शेयर कर दीजिए लिंक। उनको शेयर कर दीजिए। हाँ ठीक ठीक, ओके। तो अगर बन गया हो तो शुरू करें। ऑस्ट्रेलिया की झीलें पढ़ाना है, लेकिन आप जो है इस मैप को देख लीजिए, फिर से रिवाइज हो जाएगा वो क्लास, ठीक है? रिवीजन हो जाएगा फिर से क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में जो किनारा है, किनारे किनारे क्षेत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, कई बार पूछा गया है और वनडे एग्जाम में पूछ लेता है। तो किनारे वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये हमको देखना है। यहाँ पे आपको एक अलग दूर जो है गैप में थोड़ा सा एक क्षेत्र दिखाई देता होगा, भूमिका, इसको बोलते हैं तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया का ही एक राज्य है जो कि द्वीपीय रूप में है, तस्मानिया। ठीक है, क्या है ये? तस्मानिया। क्या है ये? तस्मानिया। और इसके मध्य में जो जल क्षेत्र है वो तस्मान सागर है। तस्मान सागर, तस्मानिया, तस्मान सागर। ठीक है, क्या है ये? तस्मान सागर। क्या है? तस्मान सागर। ठीक है, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा क्षेत्र जो इस तरह से कटा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और यहाँ पे आप जो ये क्षेत्र देख रहे हैं इसको कहते हैं भूगोल की खाड़ी। क्या बोलते हैं? भूगोल की खाड़ी। ठीक है, भूगोल की खाड़ी, बे ऑफ जियोग्राफी। ठीक, ये हो गया आपका भूगोल की खाड़ी। इसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं सार्क की खाड़ी। सार्क की खाड़ी, इसको कहेंगे सार्क की खाड़ी। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं
सार्क की खाड़ी लिख लिए। यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये क्षेत्र, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिमी अंतरीप। उत्तर पश्चिमी अंतरीप। अंतरीप मतलब यह जो है एक केप है, केप, ठीक है, अंतरीप। और ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं 8 मील या 8 मील गैप। क्या कहते हैं इसको? 8 मील गैप। आठ मील गैप इसको बोलते हैं कैम्ब्रिज की खाड़ी। कैम्ब्रिज की खाड़ी इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे कैम्ब्रिज की खाड़ी, जो इस तरह से हिस्सा दिख रहा है आपका, कैम्ब्रिज की खाड़ी। ठीक है, ये है कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी। ये क्या है? कारपेंट्रिया की खाड़ी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यार्क प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? यार्क प्रायद्वीप। ऊपर हो गया। ये हिस्सा है यार्क प्रायद्वीप। यार्क प्रायद्वीप। तो आपने जो है जल क्षेत्र देख लिया, ठीक है, जल क्षेत्र। यहाँ पे जो ये हिस्सा है ये दक्षिणी महासागर है। क्या है? दक्षिणी महासागर। इधर ये जो हिस्सा है ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और इधर जो है यहाँ ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर। ठीक है, तो आपने जो है ये जल क्षेत्र देख लिए, इसके जल क्षेत्र देख लिए। हाँ ठीक है, YouTube पर अपलोड कर देंगे। लेकिन अभी आप जो चल रहा है कंटिन्यू, इसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैं इसमें मैप को नहीं मिटाऊंगा, लेकिन जो है जो हमने लिखा है जहां पर आवश्यकता पड़ेगी उसको मिटाऊंगा। आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे जो ये हिस्सा दिख रहा है ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये पूछा जाता है कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ऑस्ट्रेलिया के किस तरफ है, तो आप लिखेंगे या उसमें टिक मारेंगे दक्षिण तरफ। ठीक है, तस्मान सागर कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि के मध्य है। एक यार्क प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। कारपेंट्रिया की खाड़ी उत्तर में है। कैम्ब्रिज की खाड़ी उत्तर में है। ठीक है, 8 मील गैप उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम अंतरीप भी है एक। सार्क की खाड़ी उत्तर पश्चिम अंतरीप के नीचे है। भूगोल की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है। तो इतना सब पॉइंट जो है आपको याद रहना चाहिए। इतने सब पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं इसके पर्वतों के बारे में देखते हैं। पर्वत कहाँ कहाँ हैं? ठीक है, हमने कल पर्वतों को पढ़ा था, लेकिन फिर से हम मैप के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि मैप जो है ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो ये एक तो इसका जो कंटेंट है वो कम है, छोटा है, तो हमारी जो है कोशिश यही रहेगी कि हम, हाँ यह सब ऑस्ट्रेलिया में है, विनय चौधरी, ये सब ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक जो है, जो ऑस्ट्रेलिया है मेन, उसी का हिस्सा है ये बनाया है। ठीक है, वही है, हिस्सा नहीं, वही है, ऑस्ट्रेलिया ही है। तो चलिए
देखते हैं पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं यहाँ पे कौन कौन सी हैं। पर्वत श्रेणियां देखते हैं। ठीक, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे, जिसको कहते हैं ग्रेगरी पर्वत श्रेणी। क्या कहते हैं? ग्रेगरी पर्वत श्रेणी। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी जो पर्वत श्रृंखला है इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या कहते हैं इसको? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो पूछा जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के किस तरफ है? पूर्वी हिस्से में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के किस तरफ है? पूर्वी हिस्से में। ठीक है, और यहीं पर यहाँ पर इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को, माउंट कोसियुस्को, इसका क्या नाम है? माउंट कोसियुस्को। ठीक है, माउंट कोसियुस्को। जिसकी ऊंचाई जो है 2230 मीटर है। सबसे ऊंचा पर्वत 2230 मीटर ऊंचाई माउंट कोसियुस्को की। यह जो है ऑस्ट्रेलिया का और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट कोसियुस्को। फिर उसके बाद एक पर्वत श्रेणी यहाँ पे ऐसे आई है। ठीक है, एक पर्वत श्रेणी यहाँ पे ऐसे आई है, इसको बोलते हैं, इसे कहते हैं वारेगो पर्वत श्रेणी। क्या नाम है इसका? वारेगो पर्वत श्रेणी। वारेगो पर्वत श्रेणी, हाँ, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। वारेगो है, वारेगो, वारेगो पर्वत श्रेणी, वारेगो पर्वत श्रेणी। ठीक है, और यहाँ पे भी एक पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे ऐसे करके है। ठीक है, जिसको बोलते हैं पिल्डर्स पर्वत श्रेणी। क्या है ये? पिल्डर्स, पिल्डर्स पर्वत श्रेणी, पिल्डर्स पर्वत श्रेणी। ठीक, पिल्डर्स पर्वत श्रेणी। और यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं ग्रैम्पियंस, ग्रैम्पियंस पर्वत। क्या कहते हैं उसको? ग्रैम्पियंस पर्वत। ठीक है, तो इतनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रेणियां हैं यहाँ की, इतनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और यहाँ भी एक पर्वत श्रृंखला है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, जिसका नाम है सेल्विन पर्वत श्रेणी। सेल्विन पर्वत श्रेणी, सेल्विन पर्वत श्रेणी नाम है। ठीक, चलिए आगे। यहाँ एक पर्वत श्रेणी है जो बालू द्वारा निर्मित है, मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी। मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी। ठीक है, और इसी के नीचे एक और है ऐसे करके, ये है मैंस ग्रेव, मैंस ग्रेव पर्वत, मैंस ग्रेव पर्वत। मैंस ग्रेव पर्वत। यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है डार्लिंग पर्वत श्रेणी। डार्लिंग पर्वत श्रेणी। हम इसलिए इस नाम, इन सारे नाम को बता रहे हैं क्योंकि ये पूछा जाता है कि किस देश में स्थित है।
ठीक है, पर्वत का नाम आएगा और किस देश में स्थित है ये पूछा जाएगा। तो डार्लिंग पर्वत श्रेणी यहाँ है, लेकिन डार्लिंग नदी इस क्षेत्र में बहती है। डार्लिंग नदी, डार्लिंग और मरे नदियां यहाँ पर बहती हैं और डार्लिंग पर्वत श्रेणी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो है मुख्य जो पर्वत श्रेणियां थी ऑस्ट्रेलिया की, ये हो गई। तो अब इसे हम मिटा रहे हैं। ठीक है, आप लोग धैर्य बनाए रखें, अंदर का जो जो भी है हम इसे मिटा दे रहे हैं। चलिए, नदियों के बारे में, नदियां जो है हम लिख दे रहे हैं, कौन सी नदियां किधर हैं। तो यहाँ पे मरे नदियां है, मर्रे नदी है, ठीक है, और यहाँ पे डार्लिंग है। ये मरे नदी ऐसे जाके डार्लिंग में मिल जाती है। ठीक है, डार्लिंग में जो है ये मरे नदी मिल जाती है। ठीक, और इधर एक नदी है वारेगो, वारेगो नदी है, वारेगो नदी है। यहाँ पे कूपर क्रीक है, कूपर क्रीक नदी, वारेगो नदी, डार्लिंग नदी, मरे नदी। ठीक है, कूपर क्रीक। यहीं पे एक झील है, यहीं पे एक झील है इसी क्षेत्र में, कुछ ऐसे आकार में। ये झील है आयर झील, आयर या आयरे झील। ठीक है, निम्न भूमि है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे निम्न भूमि है। आप लोग लिस्ट बना सकते हैं कौन सी नदी जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, नदियां लिखिए और लिख लीजिए कूपर क्रीक नदी, वारेगो नदी, डार्लिंग नदी, मरे नदी। ठीक है, लिस्ट बना लीजिए, मतलब एक तालिका बना सकते हैं और उसके अंतर्गत लिख सकते हैं। और जो है अभी हम जब लिख देंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भविष्य में मतलब आगे चल के आप जो है फिर से मैप बना लीजिएगा, फिर से लिख लीजिएगा कौन सी नदी कहाँ है। ठीक है, तो आयर झील है, आयर झील से जॉर्जिना नदी निकलती है, नहीं मिलती है, जॉर्जिना नदी, जॉर्जिना नदी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पर्वत था, यहाँ पे पर्वत था सेल्विन पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत थी, आप कौन सा पर्वत था, सेल्विन। वहीं से ये जॉर्जिन नदी आती है और इसी में मिल जाती है, आयरे झील में मिल जाती है, आयरे झील में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे विक्टोरिया नदी है, विक्टोरिया नदी, विक्टोरिया नदी है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे एक नदी है पिट्सराय, पिट्स, पिट्सराय नदी, पिट्सराय नदी। ठीक, यहाँ पे एक नदी ऐसे जाती है डेली रोपर, डेली रोपर एक साथ लिखना है नदी, डेली रोपर नदी। डेली रोपर नदी, कोई बात नहीं, आप YouTube से जो है फिर से इसको देख सकती हैं। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट नहीं हो पा रहा है तो आप इसे YouTube पर देख सकती हैं, YouTube पर हम इसको अपलोड कर देंगे। ठीक, तो ये जो है यहाँ की मुख्य नदियां हो गई, यहाँ की मुख्य नदियां हो गई। अब जो है आपको लिखना है। ठीक है, मैं इस मैप को मिटा रहा हूं, आपको अब लिखना है। ठीक, तो लिखवाते हैं। बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें।
आप जो है थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। लिखिए झीलें, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलें, क्योंकि नदियों और पर्वतों को हमने कल पढ़ लिया था, झीलें बाकी थी, तो हम झीलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है आयर झील। आयर झील, कौन सी झील? आयर झील, जो अभी बताए हैं। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है। अभी हमने बताया ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु, ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु। दूसरा है डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट झील, झील का नाम है ये डिसअपॉइंटमेंट झील। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट झील, यह विक्टोरिया मरुस्थल के मध्य में स्थित है। विक्टोरिया मरुस्थल के मध्य में स्थित है। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट झील कहाँ है? विक्टोरिया मरुस्थल के मध्य में स्थित है। ठीक है, और यह जो है मकर रेखा पर स्थित है। मकर रेखा पर स्थित है। मकर रेखा पर स्थित है। ठीक है, अगला तीसरा ऑस्टिन झील। ऑस्टिन झील, ऑस्टिन झील, ये जो है गिब्सन मरुस्थल में है। गिब्सन मरुस्थल, ठीक है, गिब्सन मरुस्थल में है। और अगला है चौथा बार्ली झील। बार्ली झील, ठीक है, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। वो अफ्रीका में है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, अफ्रीका में है। ठीक है, हाँ, वो अफ्रीका महाद्वीप में और अफ्रीका देश में है। साउथ अफ्रीका जो देश है, दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, वहां पे है वो लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और कांगो नदी जो है, कांगो या जायरे नदी, वह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये याद रखना है। बार्ली झील, यहाँ पे मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटती है। ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटने का काम मकर रेखा करती है। ठीक है, तो ये याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया क्या स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में स्थित है क्या? बार्ली झील। बार्ली झील कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे मरुस्थल के बारे में। झीलें हो गई, 4-5 प्रमुख थी जो हमने देख ली। अब जो है झीलें, ये मरुस्थल, मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। मरुस्थल, ठीक है, तो पहला लिखिए। पहला है तनामी मरुस्थल। तनामी मरुस्थल, जेटली का सबसे बड़ा मरुस्थल। जेटली क्या है जी? समझे नहीं हम आपकी बात। तनामी मरुस्थल, ठीक है,
दूसरा जल्दी जल्दी लिख लीजिए, तनामी मरुस्थल। दूसरा विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल। विक्टोरिया मरुस्थल। तीसरा गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल। चौथा ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। हो गया। तो ये चार बड़े बड़े मरुस्थल हैं वहां पर, इन चारों को जो है आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ है? ये सब के सब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सबके साथ सब मरुस्थल स्थित हैं। ठीक, तो ये हो गया। और कुछ अन्य बातें हैं जो हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में जाननी चाहिए। ठीक है, कुछ अन्य बातें। पहला जो मतलब एक बिंदु है, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? घास का मैदान। आप लिखिए ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। हो गया। अगला पॉइंट, दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, हाँ, वेल्ड जो है अफ्रीका का है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ समाना अफ्रीका का है, अमेरिका का प्रेयरी है, अमेरिका का प्रेयरी है। ठीक है, समाना अफ्रीका का है, अमेरिका का प्रेयरी है। दक्षिणी अमेरिका का जो है लानोस है, लानोस, कंपास, पंपास, ये सब दक्षिणी अमेरिका का है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, ये भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, फिर अगला है तीसरा, लाफिंग बर्ड। लाफिंग बर्ड किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में एक लाफिंग बर्ड पाई जाती है। ठीक है, लाफिंग बर्ड किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? कूका बर्रा को। कूका बर्रा, यह एक पक्षी है जिसको लाफिंग बर्ड कहा जाता है। एक पक्षी है जिसे लाफिंग बर्ड कहा जाता है। ठीक है, कूका बर्रा। और चौथा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट में या बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बॉक्साइट, बॉक्साइट का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे बड़ा उत्पादक देश।
ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। बॉक्साइट जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा, मतलब बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है बॉक्साइट का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है बॉक्साइट का। ठीक है, और उसके बाद लौह अयस्क, पांचवा है लौह अयस्क। विश्व में सबसे अधिक उत्पादन या उत्पादक देशों में इसका नाम है। विश्व में सबसे अधिक उत्पादक देशों में नाम, अधिक उत्पादक देशों में सम्मिलित। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है लौह अयस्क के मामले में देश, पूरे विश्व में जितने भी देश लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं उनमें जो है सबसे ज्यादा लौह अयस्क उत्पादक जो देश हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया का भी नाम लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया जाता है उसमें। ठीक है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने कुछ विशेष बातें पढ़ी। यहाँ पे घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, लाफिंग बर्ड किस पक्षी को कहते हैं? तो कूका बर्रा पक्षी है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लौह अयस्क यानी ऑस्ट्रेलिया जो है लौह अयस्क के मामले में विश्व में सर्वाधिक उत्पादक देशों में सम्मिलित है। तो ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए जो है इतना ही। आज ऑस्ट्रेलिया हमने समाप्त कर दिया। हाँ, एसएससी जीडी में अगर दिया गया है, ठीक है, विश्व के भूगोल के बारे में पूछा गया है तो आएगा जरूर। आप सिलेबस देखकर जो है कंफर्म कर सकते हैं कि पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, विश्व के भूगोल में अगर दिया है तो आ सकता है, नदियां वगैरह पूछी जा सकती हैं। हाँ, लौह अयस्क का उत्पादन सबसे अधिक चीन करता है, लेकिन जो है सबसे ज्यादा उत्पादक देशों में इसका भी नाम है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, किस नंबर पे है ये स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे बृहत्तम भंडार है। ऑस्ट्रेलिया छोटा नहीं है, बहुत बड़ा देश है, और इस देश की जनसंख्या देश के हिसाब से बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे भूमि जो है पड़ी हुई है, तो आप समझ ही सकते हैं। तो आगे जो है क्लास, अभी हमको जो है यूरोप के बारे में पढ़ना है और न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ना है। तो 2 दिन की क्लास और है जियोग्राफी के बारे में। तो विश्व के नहीं, अभी साउथ अमेरिका भी है ना, दक्षिण अमेरिका, यानी 2 दिन के क्लास में हम पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी इंग्लिश की क्लास जो 7:30 बजे से चल रही है अभी चलेगी जब तक पेट का पेपर नहीं हो जाता है, और पेट का पेपर जब हो जाएगा तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे जो है 8 बजे से। 8 बजे आप लोग लाइव आ सकते हैं, और जो लोग नहीं आ सकते हैं वो YouTube चैनल पर इंग्लिश की क्लास जरूर देखेंगे और उसको शेयर करते रहेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग उससे जो है प्रॉफिट ले सकें, लाभान्वित हों। ठीक है, तो और सब्सक्राइब भी करवाइए, चैनल को प्रमोट करवाइए। ये आप सब प्रिय विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।